आपका हार्दिक स्वागत है वैदिक हेयरलूम चैनल पे। यहाँ पे मेरा प्रयास रहेगा कि हमारी संस्कृति के अलंकारिक और मौलिक ज्ञान को उसके ओरिजिनल मूलतः श्लोक के साथ विस्तार पूर्वक समझा सकूं। अगर मेरे विश्लेषण में कुछ कमी रहेगी तो उसके लिए क्षमस्व। यह वीडियो उपनिषद के सीरीज या फिर श्रृंखला का प्रथम वीडियो है। इसका सब्जेक्ट विषय है कली संतरणोपनिषद। अपने आप को पहचानने में सारी उपनिषद हमारी मदद करते हैं, चाहे वह ध्यान खंड से हो या साधना खंड से हो या फिर ब्रह्म विद्या खंड से हो। यह कली संतरण उपनिषद साधना खंड का भाग है, लेकिन वह किस प्रकार हमें आपको पहचानने के लिए मददगार साबित होता है, इसके लिए यह वीडियो है। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध इस उपनिषद में कलयुग के दुष्प्रभाव से तर या पार हो जाने का अति सुगम उपाय वर्णित है। हरि नाम का महिमा वर्णित होने से इसे हरि नामोपनिषद भी कहा जाता है। इस लघु उपनिषद में कुल 3 मंत्र है। नारद और ब्रह्मा जी के प्रश्नोत्तर रूप में यह उपनिषद प्रकट हुआ है, जिसमें कली संतरण मतलब कलयुग के दुष्प्रभाव से बचने का सुगम उपाय बताया है। उपनिषद का मानना है कि आत्मा ब्रह्म पर जो माया का जो आवरण रहता है, जिसके रहते ब्रह्म साक्षात्कार संभव नहीं हो पाता, यह षोडश नामात्मक मंत्र उस आवरण को नष्ट करने में समर्थ है, जिसके नष्ट होते ही ब्रह्म का स्वरूप साधक के लिए उसी प्रकार प्रकट हो जाता है जिस प्रकार मेघ से आच्छादित सूर्य वायु द्वारा मेघ के छिन्न भिन्न कर देने पर स्वतः प्रकट हो जाता है। उपनिषद के अंत में नाम जप का महिमा का सुंदर विवेचन किया गया है। इसी के साथ यह उपनिषद पूर्ण हो जाता है। अभी हम कली संतरण उपनिषद की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक उपनिषद में शांति पाठ शांति मंत्र शामिल है, जो शिक्षाओं से पहले और बाद में सद्भाव और कल्याण का आवाहन करता है। यह अभ्यास मन को साफ करने का और चिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का तरीका है। शांति पाठ की समाप्ति 3 बार शांति बोल के होती है। उसका उद्देश्य बाधाओं को दूर करना है। ऐसे माना जाता है कि शांति का 3 बार जाप करने से आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। इन बाधाओं का आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक बाधाओं से रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसके साथ शुरुआत करते हैं कली संतरण उपनिषद के शांति पाठ से। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है, हे परमात्मा, आप हम दोनों मतलब गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों को एक साथ यथेष्ट शक्ति प्रदान करे, हम दोनों के पुरुषार्थ से या फिर पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष न करें, शक्ति संपन्न हमारे त्रिविध आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक तापों का क्षमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। यहाँ पे आध्यात्मिक मतलब जो अपने आंतरिक कारणों से उत्पन्न होता है, वह आध्यात्मिक दुख या बाधा है। यह 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। शरीर के वात कफ आदि की विषमता से अथवा आहार विहार आदि की विषमता से जो दुख उत्पन्न होता है, उसे आध्यात्मिक शारीरिक दुख कहते हैं। तथा जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन मनोविकारों के कारण दुख उत्पन्न होता है, वह आध्यात्मिक मानसिक दुख कहलाता है।
अभी बोलते हैं आदि भौतिक दुख क्या है। जो दुख या बाधा अन्य प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। जैसे सांप, बिच्छू आदि के काटने से, अन्यथा हिंसक प्राणियों के आघात से, किसी के मारने पीटने से अथवा कटु वाक्य कहने से उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। अगला है आधिदैविक। यह दुख या बाधा वर्षा, धूप, हिमपात, विद्युतपात, भूकंप, वायु आदि उत्पातों से उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इन 3 प्रकार के दुखों से या फिर बाधाओं से अत्यंत निवृत्त हो जाना और शांत चित्त से यह पाठ सुन लेना, इसीलिए यह शांति पाठ में 3 बार शांति 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 यह 3 बाधाओं के लिए कहा गया है। द्वापरांते नारदो ब्रह्मांडम जगाम कथम भगवन गाम पर्यटन कली संतर्येयमिति। द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कलिकाल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूँ। स होवाच ब्रह्मा साधु पुष्टोस्मि सर्वश्रुति रहस्यम गोप्यम तच्छुन्नु येन कलि संसार तरिष्यसि। भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण निर्धुत कलिर्भवति। ब्रह्मा जी प्रसन्नमुख होकर इस प्रकार बोले, हे वत्स, तुमने आज मुझसे बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं समस्त श्रुतियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बताता हूँ, सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही कलयुग में संसार सागर को पार कर लोगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से ही मनुष्य कली काल में समस्त दोषों को अंतःकरण से नष्ट कर डालता है। इसके साथ पहला श्लोक समाप्त हुआ। नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम कीमिति स होवाच हिरण्यगर्भः। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, वह कौन सा नाम है। तद उपरांत हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इति षोडशकं नाम कलिकल्मषनाशनम। वह 16 अक्षरों से युक्त नाम इस प्रकार है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार ये 16 नाम कलिकाल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दुष्यति इति षोडशकलावृत्तस्य जीवस्यावरण विनाशनम ततः प्रकाशते परब्रह्म मेघापाये रविरश्मि मंडली वेति। इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इन 16 नामों के द्वारा षोडश कलाओं से आवृत्त मतलब घिरे हुए जीव के आवरण की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद जिस प्रकार मेघ या फिर बादल के छट जाने से सूर्य का परम स्वच्छ प्रकाश या फिर किरणें पृथ्वी पर ज्योतित या फिर जगमगाने लगती है, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप या फिर प्रकाश जीव पे ज्योतित या फिर जगमगाने लगता है। इसके साथ दूसरा श्लोक समाप्त हुआ। षोडश कलाओं के बारे में आपको प्रश्नोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद जैसे उपनिषद में जानकारी मिलती है, वह संक्षिप्त में जान लेते हैं। प्रश्नोपनिषद के 6वें अध्याय में 4थे और 5वें श्लोक में इसका निरूपण किया है। इस संपूर्ण जगत को भी षोडश कलाओं से युक्त माना गया है। यह षोडश संख्या पूर्णता का बोधक है और षोडश कला पूर्ण शक्तियों से भरी रचना।
कला शब्द का अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार भी दिया गया है, कम ब्रह्म लीयते आच्छाद्यते यया सा कला, अर्थात जिसके द्वारा क मतलब ब्रह्म लीन आच्छादित होता है उससे कला कहते हैं। ब्रह्म की 16 कलाएं इस प्रकार है: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इंद्रिय, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। यह कलाएं हमारी असली स्वरूप से दूर ले जाती है, इसीलिए इसे माया का 16 कलाओं का आवरण भी कहा जाता है। अगर इस कलाओं का एक एक करके भेदन हुआ तो हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ प्रस्थान करते हैं। जान लेते हैं षोडश कला संक्षिप्त में। प्राण, जब ब्रह्म माया से जुड़ता है तो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा क्षेत्र मतलब हिरण्यगर्भ प्रकट होता है। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक हिस्सा सभी सजग और अचेतन प्राणियों में मौजूद है। हम इस ऊर्जा पर ही जीवित रहते हैं और इसे प्राण कहते हैं। आगे है श्रद्धा। यह हमें अपने धर्म और अधर्म के बीच में अंतर करने का और धार्मिक कार्यों मतलब कर्म से संलग्न होने में सहायता करती है। जब हम कर्म करते हैं तो हम कर्मफल का अनुभव करते हैं। इस प्रकार हमारा स्थूल शरीर, स्थूल मतलब भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर मतलब मन और प्राण का शरीर और कारण शरीर अस्तित्व में आता है। इन शरीरों को बनाने के लिए हमें पंच महाभूतों की आवश्यकता होती है। इसलिए पुरुष आकाश, वायु, अग्नि, अपस मतलब जल और पृथ्वी का निर्माण करता है। उसके बाद है आकाश। जब पुरुष प्रथम तत्व प्रकट करता है तो वह आकाश होता है। उसमें शब्द नामक गुण होता है तथा वे परावर्ती तत्व वायु का निर्माण करते हैं। उसके बाद है वायु। उनके पास शब्द गुण के साथ साथ स्पर्श का अपना गुण होता है और वो अगले तत्व अग्नि का निर्माण करते हैं। अगला और पांचवा तत्व है अग्नि। उसके पास शब्द और स्पर्श गुण के साथ साथ उसका खुद का रूप का गुण होता है। वह तत्व अगला तत्व बनाता है जो है जल। जल ये छठवीं कला है। इसका खुद का गुण रस होता है। उसके साथ साथ शब्द, स्पर्श और रूप के गुण भी इसमें होते हैं। इसके बाद आखिरी तत्व निर्माण होता है, वह है पृथ्वी। पृथ्वी यह 7वीं कला है। इसमें शब्द, स्पर्श, रूप के साथ साथ उसका गंध का खुद का गुण होता है और वे 10 इंद्रियों का निर्माण करते हैं। उसके बाद है 8वीं कला इंद्रिय। यहाँ पे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय अस्तित्व में आती है। उसके बाद है 9वीं कला मन। हम अपनी इंद्रियों के साथ इंद्रिय सुखों का अनुभव कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं का अंतहीन पीछा कर सकते हैं, लेकिन हमें यह जानना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। मन को स्थिर करने से हम अपनी इंद्रियों पर दृढ़ नियंत्रण रखने में सक्षम बन सकते हैं ताकि हम जागरूकता के साथ सही कार्य करें। उसके बाद 10वीं कला है अन्न। यह हमें अपने स्थूल शरीर, इंद्रिय और मन को बनाए रखने को आवश्यक सामग्री प्रदान करती है। उसके बाद 11वीं कला है वीर्य। वीर्य से हमें शक्ति, उत्साह और सहन शक्ति मिलती है और हमें अन्न से प्राप्त ऊर्जा को खर्च करने में सक्षम बनाती है। 12वीं कला है तप। इससे हमें 8 पहलू वाली अग्नि से मतलब तृष्णा, प्यास, रागवती मतलब वैराग्य, मोह, भ्रम, काम, इच्छा, कोप मतलब क्रोध, तमुटकता मतलब अत्याधिक अज्ञान और ईर्ष्या मतलब दूसरे के बारे में जलना और शोकावती मतलब दुख हमें अपनी भावनात्मक और मानसिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करने में मदद करती है ताकि हम तप के साथ
अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सके। 13वीं कला है मंत्र। यह तप करने का साधन है जिसका हमारे मन, विचार, हृदय मतलब भावनाएं और शरीर पर सूक्ष्म और गहरा शुद्धिकरण प्रभाव पड़ता है। 14वीं कला है कर्म। सही प्रकार से मन और षड्रिपु मतलब काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह पे संयम रखने में हमें उचित कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। 15वीं कला है लोक। हमारे शरीर को अब अस्तित्व में रहने के लिए एक तल की आवश्यकता है जो कि अलग अलग प्राणी या फिर योनियां जो 84 लाख है जो अलग अलग लोकों में रहते हैं, इसीलिए अलग अलग लोक बनाए गए हैं। और आखिरी 16वीं कला है नाम। यह हमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों के बीच अंतर रखने में मदद करती है और प्रत्येक प्राणी को एक अनूठा नाम दिया जाता है। विद्वान कहते हैं यह 16 कलाएं अत्यंत सूक्ष्म है। हम माया में डूबे हुए मनुष्य मात्र को हमेशा लगता है कि हम वास्तविक दुनिया में रहते हैं। हमारा अज्ञान हमारे जीवन में हमारे दृष्टिकोण को विकृत करता रहता है। ऐसी अवधारणाओं के बारे में सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। हमें अपने मन से इन 16 अवरोधों को सचेत रूप से जागरूकता के साथ दूर करना होगा। तभी हम महसूस कर पाएंगे कि हम कभी भी परमात्मा से अलग नहीं थे। इस परम आनंदमय अवस्था में हम अपनी पहचान को त्याग देते हैं और हर जगह और हर चीज में सिर्फ ब्रह्म को ही देखते हैं। एक बार जब हमें इस अवस्था का अनुभव कर लेते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से इस अवस्था तक पहुंचने और हर समय इसमें बने रहने की प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं और मृत्यु का डर हमें परेशान नहीं करता। पुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन् कोस्य विधिरिति तम होवाच नास्य विधिरिति। देवर्षि नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस मंत्र नाम के जप की क्या विधि है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस मंत्र को कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुचिर्वा पठन्त्राम मनः सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यतामेति यदास्य षोडशिकस्य सार्धत्रिकोटिर्जपति तथा ब्रह्महत्यां तरति। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध, हर स्थिति में इस मंत्र नाम का सतत जप करने वाला मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब साधक इस षोडश नाम वाले मंत्र का 3.5 करोड़ जप कर लेता है तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। अभी संक्षिप्त में जान लेते हैं कि सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य मुक्ति के बारे में। जीवात्मा जब इष्ट देव या ब्रह्म के लोक, रूप, योग, निकटता या एकत्व को प्राप्त करता है तो यह मुक्ति की अवस्था कही जाती है। यह मुक्ति चतुर्विध है: सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य। मुक्त जीव जब इष्ट देव के साथ एक लोक में ही वास करता है, इसे सालोक्य मुक्ति कहा गया है। उपासक जब अपने उपास्य के रूप में रहते हुए उसी के रूप को प्राप्त कर लेता है, इस समान रूप होने के भाव से स्वरूपता को सारूप्य मुक्ति कहते हैं। मुक्त जीव जब भगवान के पास वास करता है तो उस मुक्ति को सामीप्य कहा जाता है, और जिसमें जीव परमात्मा में लीन हो जाता है या योग प्राप्त कर लेता है तो यह मुक्ति सायुज्य कही जाती है। तरति वीरहत्यां स्वर्णस्तेयात् कुतो भवति पितृदेव मनुष्याणाम् अपकारात् कुतो भवति सर्वधर्म परित्याग पापात् सद्यः शुचिता मानुयात् सद्यो
मुच्यते सद्यो मुच्यत इत्युपनिषत्। वह वीर हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से भी मुक्त हो जाता है, पितर देव और मनुष्य के अपकार के पाप से भी मुक्त हो जाता है, समस्त धर्मों के त्याग के पाप से वह तुरंत ही परिशुद्ध हो जाता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी है यह उपनिषद। इसके साथ तीसरा श्लोक समाप्त होता है। अभी जो विचार मैं बताने जा रहा हूँ वह संस्कृत भाषा के नियम के अनुरूप नहीं बैठता, पर फिर भी मैं आपके सामने छोटा सा विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संस्कृत में संधि के नियम है जहाँ पे अ प्लस ई ए बनता है, जैसे कि गण प्लस ईश, इसका गणेश हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब हम इस शब्द को बार बार दोहराएंगे तो अपने आप ही वह शब्द और संधि सामने आती है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि वह यह उ और अ से बनता है। अगर आप उ और अ बार बार बोलोगे क्रमशः तो वह हो जाएगा, इसीलिए उकार विष्णु का प्रतीक है। उसी तरह मेरे विचार से हरे शब्द हर मतलब शिव और हरि मतलब विष्णु या फिर नारायण का संधि हुआ नाम है। और पुराणों में इसके बारे में बहुत जगह बताया है, जैसे कि मत्स्य पुराण, जहाँ पे शिव और विष्णु का अर्धांग रूप है, तो यह हरे शब्द उसको प्रदर्शित करता होगा। और इसका भावार्थ बहुत ही बड़ा है। जब कोई भी पुरुष गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है तो वह विष्णु और उसकी अर्धांगिनी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसलिए सारे त्योहारों में या फिर पूजा में पति पत्नी की जोड़ी ही लगती है और सुहागन का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो संसार में जब पुरुष रहता है तो वह विष्णु का रूप होता है, लेकिन जब उसकी संतति मतलब बेटा बेटी के लिए वह शिव और पार्वती का रूप हो जाता है, क्योंकि वही दोनों उनको दुनिया से परिचित करते हैं और सब कुछ देते हैं, ठीक भोलेनाथ शंकर जैसे ही। जिस प्रकार भगवान शंकर अपने भोलेपन के लिए विख्यात है, उसी प्रकार पुरुष अपने संतान के लिए भोले होते हैं और सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं। और इसीलिए पुराणों में एक कथा है जहाँ गणेश जी अपने माता पिता मतलब पार्वती शिव की परिक्रमा करके पूरे संसार की परिक्रमा करने की शर्त जीत जाते हैं। तो यह इसी पहलू के बारे में बताया है, शिव और विष्णु की एकता के बारे में। यहाँ पे जो राम का नाम है वह अगर म से अ को हटा दे तो बीज मंत्र हो जाता है, जो बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र है राम। यह बीज मंत्र में राम में जो आ है, अगर उसको अ कर दे तो वह बीज मंत्र रम बन जाता है, जो सप्त चक्रों में मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है, जिसको हम सखोलता से आगे की वीडियो में जानेंगे, कुंडलिनी के वीडियो में। और श्री राम का बीज मंत्र वाला एक प्रसिद्ध मंत्र है जो है ओम राम ह्रीम राम रामाय नमः। यहाँ पे जो राम है उसका विच्छेदन करे तो ह र अ म है। हर में जब अ पुनर्रचित होके म से जुड़ता है तब यह बीज मंत्र बनता है, लेकिन जब शिव में अ जुड़ जाता है तो वह शिवा मतलब पार्वती माता बन जाती है। ठीक उसी तरह महाकाल में ई जुड़ जाता है तो वह महाकाली बन जाती है। और यह है पहली महाविद्या। 10 महाविद्याओं में से दूसरी है तारा माता, जिनके अर्धांग जो पुरुष रुद्र है उनको कुछ जगह सूर्य का ही रूप माना जाता है, जो चिदाकाश चित्ताकाश भू आकाश का एकत्रित रूप है। इसका सखोल अभ्यास हम आगे की वीडियो में करेंगे धीरे धीरे। और रीम का विच्छेदन करें तो वह ह र ई
ई म है, मतलब जब हरि में अ का आवाह होके इम जुड़ जाता है तब यह बीज मंत्र बनता है, जो कि साक्षात आदि माया का बीज मंत्र है, जिनका रूप ही लक्ष्मी माता है। तो यह बताने का उद्देश्य यही था कि जहाँ पे शिव विष्णु का उल्लेख होता है वहाँ पे उनकी अर्धांगिनी पार्वती माता लक्ष्मी माता आती ही है, मतलब स्त्री पुरुष तत्व कभी भी अलग नहीं होता, तो हमेशा एक ही है। यही से शुरुआत होती है एकरूप हो जाने की, जिसका आखिरी पड़ाव है परब्रह्म में विलीन हो जाना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्त्री को हमारे धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो साक्षात भगवती का ही रूप है, जो कि माता, भार्या, बहन, पुत्री के रूप में हम पे कृपा बरसाती रहती है। इसीलिए स्त्रीम नाम का बीज मंत्र है, जिसको वधु बीज मंत्र कहा जाता है, जिसमें स का मतलब दुर्गा, त का मतलब तारक और र का मतलब मुक्ति है। लेकिन पुरुषों के लिए ऐसा कोई बीज मंत्र नहीं है। तो इस विषय को, बीज मंत्र के रहस्य को हम आगे के वीडियो में जानेंगे। लेकिन शांति पाठ से पहले यह जानकारी देने का तात्पर्य यही था कि जो इस उपनिषद में जो मंत्र बताया है उसे धीरे धीरे पूर्ण रूप से उच्चार करें। यहाँ पे कहीं भी अर्ध व्यंजन नहीं है, यह ध्यान रखें। और 3,50,00,000 मंत्र का जप करना है ऐसा सोच के उसको शीघ्रता से ना करें, क्योंकि वैसे किया तो मंत्र का गलत उच्चारण होने की संभावना हो सकती है। आखिर में यह ध्यान रखें कि आपको नहीं मालूम कि पहले जन्मों में आपने यह मंत्र या फिर अन्य मंत्र कितनी बार बोला है, और सारे मंत्र एक दूसरे के कारक है। तो कोई भी ऋषियों के मंत्र जो पश्यंती वाचा से उच्चारित है वह आपकी आराधना को बढ़ाएंगे, कोई कम नहीं करेगा। अभी शांति पाठ के और प्रस्थान करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति कलिसंतरणोपनिषत् समाप्ता। इसके साथ कलिसंतरण उपनिषद समाप्त हुआ और हमने जान लिया कि क्या रहस्य छुपा है इस लघुकाय उपनिषद में, जहाँ पे बहुत ही गूढ़ तरीके से तीनों गुण मतलब सत्व रज तम के बारे में बताया है, और कैसे यह मंत्र चित्त को शुद्ध करके हमें सत्व गुण के पास ले जाता है और खुद को पहचानने में मदद करता है। ऐसे ही हम बाकी उपनिषद को धीरे धीरे जान लेंगे इस चैनल पे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना मूल्यवान समय देने के लिए धन्यवाद।